पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है इस वक्त जहां पर ये खबरें चल रही हैं, मतजाद दावे हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई राब्ते हैं, शायद कोई फैसला वहां पे हो रहा है। एक दिन पहले व्हाट्सएप के जरिए फैलाई गई खबर जो अब लगता है गलत है कि इलेक्शन का भी फैसला हो चुका है फरवरी 2023 में और तमाम साइड्स को समझाया जाएगा और इमरान खान को समझाया जा रहा है कि अपने रेटरिक को कंट्रोल करें। अब उसके बारे में यही लग रहा है कि इस खबर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, ताहम बहुत से लोग इसी किस्म की चीज़ों पर भी बहस कर रहे हैं। मुनीर फारूक साहब, आपको क्या लगता है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जिसमें एक बार फिर इमरान खान को 8 सीटें उन्होंने जीत ली 11 में से, इसके नतीजे में क्या कोई पॉलिटिकल चेंज आ रही है? इसके नतीजे में क्या कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? क्या इसके नतीजे में इमरान खान अब अपनी लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ कर देंगे? ये चीज़ें वहीं की वहीं खड़ी हैं जहां अब से 3-4 दिन पहले खड़ी थी। डॉक्टर साहब, मेरे जहन में कुछ जाहिर बात है, जब आपके जहन में सवाल आते हैं तो फिर आप उसके ऊपर अपनी तरफ से एक एनालिसिस करते हैं, उसका वो दुरुस्त हो या गलत हो या और बात। देखिए, इमरान खान साहब इस वक्त अपनी मकबूलियत के उरूज पर हैं और उन्होंने ये बात साबित भी की है जुलाई में भी और अब दोबारा, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। अब इशू यहाँ ये है कि अगर इमरान खान साहब मकबूल हैं और वो इलेक्शन भी जीत रहे हैं, बाय इलेक्शन भी उन्होंने जीते हैं, सारी डिबेट अलहदा कि वो खुद खड़े हो गए तमाम सीटों पे और जारी बात है इमरान खान साहब एक बहुत कदावर शख्सियत है, उनके खिलाफ किसी भी कैंडिडेट को मुश्किल होती है। लेकिन मैं इस बहस में नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो मकबूल है और उन्होंने ये प्रूफ। अब इशू ये है, मेरे जहन में आता है कि इमरान खान साहब एक कोलिजन कोर्स पर है, एक टकराव के कोर्स के ऊपर है। इस कोर्स के ऊपर वो क्यों है? इमरान खान साहब को ये उनके लिए इतना जरूरी क्यों है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के अंदर वो अपने आप को इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, अपना पूरी सियासत को, और उन्होंने इसको बाकायदा पिछले 1-1.5 महीने में, क्योंकि एक उन्होंने इंटरव्यू दिया गालिबन प्रिया इदरीस साहिबा को, तो उसमें उन्होंने कहा कि वही लगाएंगे जो है, जो गवर्नमेंट है वो लगाएगी, हमारा तो इसमें कुछ नहीं है, और ये रिकॉर्ड के ऊपर है। 10 दिन भी नहीं गुजरते इमरान खान साहब की पोजीशन तब्दील हो जाती है। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब को ये क्यों लगता है कि भाई इलेक्शन अभी हो जाए अगले 2-3-4 महीने में तो फिर ठीक है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब एक बड़ी पॉपुलर मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। उनको ये क्यों लगता है कि भाई अगर इलेक्शन अगले साल लेट्स से अगर जुलाई या अगस्त या उसके करीब करीब होते हैं तो इमरान खान साहब को कोई प्रॉब्लम होगा? क्योंकि देखिए, इस गवर्नमेंट की तो कमजोर हुकूमत है, बुरी खबरों की भरमार है, इनकम्बेंसी फैक्टर अलहदा है, मार वैसे पड़ रही है। वाकई हुकूमत के पास पाकिस्तान में तो देने के लिए कुछ नहीं होता सिवाय बुरी खबरों की। तो मुझे ये चीज भी एक मेरे दिमाग में बात आती है कि इमरान खान साहब को ये कंसर्न्स क्यों है, और ये जो उनकी सारी सियासत आजकल घूम रही है, वो इलेक्शन डेट तो बसद एहतराम मुझे लगता है कि वो एक बहाना है। बेसिकली वो थॉट करना चाहते हैं ये सारा प्रोसेस जो आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का है कि फौरी तौर पर अनाउंस हो, असेंबली तहलील हो, ताकि हमारा ये जो बयानिया है ये आगे चले कि भाई केयर टेकर तो ये अपॉइंटमेंट कर नहीं सकता, लिहाजा इसे डेफर कर दिया जाए। इस चीज की डॉक्टर साहब, अगर आप इसको लॉजिकली भी सोचे, क्योंकि आपके ज़हन में शायद है। ठीक है, इसी लॉजिक को चेक कर लेते हैं। रजा रूमी साहब, जिस तरह से फरवरी और मार्च में पीडीएम की जमातों को यह धड़का और खदशा लगा हुआ था कि इमरान खान किसी मखसूस शख्सियत को या जनरल साहब को आर्मी चीफ न बना दें, ये उनका एक आर्गूमेंट था जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा, मियाँ लतीफ़ साहब ने भी कहा और भी लोगों ने कहा, ये कॉमन बयानिया था। इसी तरह क्या ये सही है कि इमरान खान को भी धड़का लगा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब कोई ऐसी अपॉइंटमेंट न कर दें जिससे वो डरते हैं या घबराते हैं और इस वजह से वो बहुत जल्दी में? बिल्कुल 200%। असल में सारी की सारी सियासत और का जो महवर है इस वक्त वो नवंबर में होने वाली अपॉइंटमेंट है, और यही वजह है कि वो अप्रैल से कहे जा रहे हैं कि जी उससे पहले इलेक्शन हो जाते हैं, कि उनका ये ख्याल था वो जीत कर दोबारा आकर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा देंगे। अभी भी उनको यही खदशा है गालिबन, क्योंकि इमरान खान साहब को भी समझ आ गई है बाकी सियासतदानों की तरह, और खान साहब को तो बड़ी अच्छी तरह पता है कि उनको लाने में इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ था, उनको इंस्टॉल करने में एज वज़ीर आज़म 2018 में, और फिर बकौल उनके निकालने में भी उनका हाथ था। तो इसलिए वो समझते हैं उनका वापस आना, पाकिस्तान में ट्रांसफर ऑफ पावर मुमकिन नहीं होता जब तक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ग्रीन सिग्नल ना दे, चाहे आप कितने मकबूल क्यों ना हो। आप ये देख चुके हैं माजी की हिस्ट्री में, शेख मुजीब से ज़्यादा मकबूल कोई नहीं था उस वक्त के 1970 के पाकिस्तान में, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा कोई मकबूल नहीं था 1977 और 79 में। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, इसलिए खान साहब को ये समझ आ गई है। अच्छी बात है, खान साहब की भी सियासी तरबियत हो रही है, तारीख का शऊर बढ़ रहा है। मगर मैं ये बात कह दूं कि ये सब पॉलिटिशियंस की एक कज फहमी होती है।
उनका ये ख्याल होता है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आएंगे और वो उनको फेवर करेगा। कतई ऐसा नहीं होता। ये उससे भी बड़ा सबक है। नवाज शरीफ साहब ने हर दौर में अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनाती की। आपके सामने नतीजा ये, जो आर्मी चीफ होता है वो अपने इंस्टीट्यूशन का सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी वो होती है, वो किसी सियासतदान के ताबे नहीं होता, ना ही वो किसी सियासतदान से लॉयल होता। उसकी लॉयल्टी स्टेट से होती है, उसकी लॉयल्टी अपने इंस्टीट्यूशन से होती है। और ये हमारे पॉलिटिशियंस को खुदा जाने किस चीज का वहम है। होगा क्या अभी होगा क्या, ये तो बातें हमें पता है, अभी होगा क्या? जी अभी देखिए, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन होना ये चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज की सूरत निकलनी चाहिए। खान साहब कह रहे हैं कि जल्दी फौरन इलेक्शन कराओ, पीडीएम कह रही है अगले साल के एंड में करवाने हैं, तो उसके दरमियान ही रास्ता निकलना चाहिए और कोई कॉम्प्रोमाइज करके कॉन्फ्रंटेशन तसादुम से बचना चाहिए। खान कोई कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, दरमियानी रास्ता निकलना चाहिए। अच्छा रोज, अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बस मैं इसको वाइंड अप कर लूं। अतः साहब, यही तो सब लोग तवक्को भी करते हैं, चाहते भी हैं कि बार बार इलेक्शन हुए हैं, इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी शो कर रहे हैं, उनके पास कोई इंतजामी कंट्रोल नहीं है, लेकिन अवाम उनके साथ खड़े हैं। कम से कम 3 सूबों में बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ से इनको भी कोई सेफ एग्जिट मिलना चाहिए, जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है, खास करके पीएमएलएन को, तो कोई कॉम्प्रोमाइज निकलना चाहिए। वो कॉम्प्रोमाइज क्या निकल सकता है? मतलब इलेक्शन कब हो सकते हैं? बार बार अफवाहें आती हैं, होने लगे हैं, नहीं होने लगे हैं, क्या आपको समझ आ रही है? देखिए, एक तो अभी जो बिल्कुल इमीडिएट एक अफवाह चल रही है ना कि कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया है और बहुत जल्दी कोई ऐलान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हो सकता है तो अगले साल के पहले क्वार्टर के अंदर दोनों फरीक मुतफिक हो सकते हैं किसी चीज के ऊपर। लेकिन खान साहब, ये जो इलेक्शन हो सकते हैं मार्च में, फरवरी, जी मार्च, इस इलेक्शंस के अलावा किसी सूरत में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा दोनों फ्री कैन के दरमियान। और दूसरा ये जो साथ ही हम सुन रहे हैं कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट आ सकती है। जी देखिए, टेक्नोक्रेट्स की देखिए, ये वो चीज है जो खान साहब को बताई जा रही है, इसलिए कि खान साहब भी तो मसलसल उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं इंसान बनो, अगर तुम ये प्रेशर डाल रहे हो तो फिर हमारे पास ये चीज भी है। हुकूमत आगे से खान साहब को डराने के लिए टेक्नोक्रेट्स की बात हो रही है। और दूसरा जो खान साहब एहतजाजी सियासत की बात कर रहे हैं और बार बार अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वो ये समझ चुके हैं कि ये जो सिस्टम है इसके ऊपर से अवाम का एतमाद खत्म हो गया है। उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं जाना था, फिर भी अवाम ने वोट दिया, तो इस वजह से वो अवाम को ये तासुर दे रहे हैं, अपने वोटर सपोर्टर को, कि इस सिस्टम के ऊपर मुझे कोई एतबार नहीं है, मैं इस पर बिलीव नहीं करता, हमने इसमें बेहतरी लानी है। और यही वजह है कि वो इस बयानिए को लेकर आगे चल रहे हैं। यही वजह है कि इस बयानिए को लेकर आगे चल रहे हैं। डिस्कशन आपने देखी, अतर काज़मी साहब का भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये टाइम मुझे थोड़ा सा, मैं इसको वाइंड अप करना चाह रहा था, लेकिन क्विकली अगर मैं मुनीफ फारूक साहब आपकी तरफ दोबारा वापस आ जाता हूँ। मुनीफ, सभी लोग चाह रहे हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ मिड ऑफ द वे चीज़ निकल सकती है, वो हो क्या सकता है? इमरान खान को अर्ली इलेक्शन चाहिए, पीपल्स पार्टी के पास सिंध है, बिलावल भुट्टो ने अपने क्रेडेंशियल्स एस्टैब्लिश कर लिए, पूरी दुनिया में 2-2 दफ़ा वो चले गए हर मुल्क में। लेकिन पीएमएलएन की मुझे लगता है कि सूरत हाल सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पीएमएलएन को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है इसका। क्या चीज़ मिले पीएमएलएन को तो कुछ उनको लगेगा कि सेविंग फेस है, सेविंग ग्रेस है? क्या मिलना चाहिए उनको? देखिए, बात जरूर हो रही है डॉक्टर साहब कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापस आने की सिलसिला जरूर बन सकता है। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का किसी अरेंजमेंट के तहत अगर उनको वापस वो आते भी हैं, एक अदालती मामला है, लेकिन अगर कोई गुंजाइश निकाली भी जाती है और उनकी अपील दोबारा लगती है, तो वो एक अदालती मामला है, उसके ऊपर मैं ज्यादा उस पर कियास राय हम नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक सबसे ज्यादा, अगर मैं वल्नरेबल कहूं सियासी तौर पर, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। उसकी एक वजह यह है कि इनकम्बेंसी की मार अलहदा पड़ी है, पॉलिटिकल कैपिटल अलहदा एग्जॉस्ट हो रहा है, कंफ्यूजन अपनी जगह मौजूद है। ये नहीं पता कि अगली दफा जब इलेक्शन में जाना है तो किस बयानिए को लेके जाना है। ये तो नहीं बिकेगा कि इमरान खान ने मईशत खराब कर दी थी और हमने बड़ा मुश्किल फैसले कर लिए, क्योंकि दूध शायद की नहरें तो अगले इलेक्शन तक बहेंगी नहीं। लिहाजा सबसे ज्यादा वल्नरेबल पीएमएलएन है। लेकिन पीएमएलएन को अगर फ्रैंकली देखा जाए तो सेफ एग्जिट आप क्या, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से क्या ये बात गारंटीड है कि मुस्लिम लीग नून वो इलेक्शन में वो कंटेस्ट कर पाएगी उस तरीके से, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो वो मांगती है वो उसे मिल जाएगी? ये क्वेश्चनेबल बात है। कॉम्प्रोमाइज कम से कम इमरान खान साहब की हद तक, ऑब्वियसली उनका एड्रेसी हुकूमत तो है ही, वो एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान साहब से जो दूरी है वो ज्यादा हो चुकी है, वो वॉइड ज्यादा हो चुका है। और इवन उनके जो वेल विशर्स थे उनमें एक बात शायद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब पे अब एतबार नहीं किया जा सकता है आजकल के हालात के अंदर, और अब जो मामलात हैं वो शायद उन्होंने खुद भी उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो मैं अतर काज़मी साहब से एग्री करूंगा कि अगले साल के शुरू में शायद कोई सेटलमेंट हो जाए,
शायद अगर चेंज ऑफ गार्ड हो, नए आर्मी चीफ आ जाएं और नई कोई तैनाती हो जाए तो शायद ऐसा कुछ हो।